राधा के साथ सरला सुबह सुबह अपनी बड़ी बहू राधा को ताने दे रही होती है, क्योंकि आज तक राधा ने ढंग का खाना नहीं बनाया। कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी सब्जी में मिर्च, और चावल रोटी तो रोज ही जल जाया करते थे। लेकिन जब से सरला की छोटी बहू आई थी, तब से सरला को काफी कुछ अच्छा खाने को मिल रहा था। बहू, इसे कहते हैं खाना और खाना बनाने का हुनर। ना तुझे ढंग का खाना बनाने आता है और ना ही तुझे कोई और काम आता है। हाँ माँ जी, 1 महीना या 2 महीना मैं भी तो देखूं कि देवरानी जी अपने ये आइटम कब तक जारी रखती है। कभी तो वो ये बनाते बनाते बोर हो जाएगी और अब खाते खाते। हाँ, क्यों नहीं। अब तुझे बनाना ही नहीं आता तो तू जलाने के अलावा और कर भी क्या सकती है। देख रही है क्या वड़ा पाव बनाया है बहू ने। अरे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हलवाई के हाथ का वड़ा पाव खा पी रही हूँ आजकल। अरे दीदी आप भी बैठिए, आपके लिए भी मैं लेकर आती हूँ वड़ा पाव। नहीं नहीं बहू, इसके लिए लाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी घर का काम पड़ा है, वो करने दे उसे, उसके बाद ही ये कुछ खाएगी। वैसे भी इसकी आदत हो चुकी है लेट लपेट खाने की। एक तो निशा ने खाने को पूछा भी, लेकिन माँ जी ना जाने क्यों मुझसे जलती है। मेरी खुशी और भूख तो उन्हें दिखती ही नहीं है। बस जब देखो तब निशा की तारीफ में दिन निकाल देती है। अब यहाँ खड़ी होकर मेरे खाने को क्यों घूर रही है। अच्छा होगा कि तू जाकर कोई दूसरा काम करे। अपनी सास की बातें सुनकर राधा काम करने चली जाती है, लेकिन उसे काम करने में भी मन नहीं लग रहा था और वो बस निशा और अपनी सास के बारे में ही सोचे जा रही थी। और वो झाड़ू लगाते हुए खुद से बोल रही थी, देवरानी जी ये वड़ा पाव बनाते कैसे हैं? वैसे तो मुझसे अच्छा खाना भी नहीं बनता है, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं झेल सकती हूँ। मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे जो लोग मुझे सोते जागते ताने देते हैं वो मेरी तारीफ करते ना थके। इतना बोलकर राधा अपने कामों में लग जाती है। लेकिन देर शाम सरला का छोटा बेटा अजय अपनी माँ और पत्नी निशा से कहता है, माँ कल मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं और निशा तुम एक काम करना, तुम वड़ा पाव बहुत अच्छा बनाती हो तो वही बना लेना, मेरे दोस्तों को भी ना पसंद आएगा। अरे तू तो जानता ही है जब निशा को इतना अच्छा खाना पीना बनाना आता ही है तो कोई और आया जाए तो टेंशन ही नहीं है। हाँ देवर जी, मैं भी तो निशा का किचन में हाथ बटा दूंगी, बस आप चिंता मत कीजिए। अगर तू किचन में गई तो टेंशन कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है। तू तो बहू बाहर के काम करती हुई अच्छी लगती है, छोटी बहू को ही किचन संभालने दे। जी माँ जी ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किचन में भी नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। राधा अपनी रोज रोज की बेइज्जती से परेशान हो चुकी थी कि अब बस बहुत हुआ। अब उसको सबके सामने अच्छा बनना था। अब अगले ही दिन जब निशा वड़ा पाव बना रही होती है, तभी राधा किचन में जाकर वड़ा बनाने वाले बेसन में नमक और मिर्च डाल देती है। अब जब अजय के दोस्त घर आते हैं तो निशा सभी को गर्मा गर्म वड़ा पाव खिलाती है। लेकिन अजय देखता है कि उसके दोस्त थोड़ा ही वड़ा पाव खाने के बाद वड़ा पाव को हाथ भी नहीं लगा रहे थे। तभी अजय वड़ा पाव खाता है और उसे तेज नमक और साथ में मिर्च भी लगती है। ये क्या है ये? अरे इसमें तो नमक मिर्च के अलावा कुछ है ही नहीं। ये निशा भी ना, क्या हो गया इसे? मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती करवा दी इसने। अरे आप लोग बैठे क्यों हैं? ये खाइए, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे भाभी वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। अच्छा हुआ जो आप ये सब ले आई, वरना मेरे दोस्तों को वड़ा पाव तो पसंद ही नहीं आया। और नहीं लाऊं वड़ा पाव? और कुछ लाऊं क्या? अरे बस बस, नहीं लाने की जरूरत है कुछ भी। भाभी लाई है ना ब्रेड पकौड़े समोसे, वो खाएंगे सब। तुम्हें बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजय को गुस्सा इस बात का था कि और दिन तो निशा अच्छा वड़ा पाव बनाती थी, लेकिन आज जो उसने बनाया उसे खाने के बाद उसके दोस्त कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब अपने दोस्तों के जाने के बाद अजय अपनी माँ को गुस्से में कहता है, माँ आपको पता है अगर आज भाभी नहीं होती तो मेरे दोस्तों के सामने मेरा कितना बड़ा मजाक बनता, मेरी कितनी बदनामी हो जाती है आज। ये वड़ा पाव तो रोज बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन आज जब मैंने मेरे दोस्तों के लिए बनाने के लिए कहा तो इसने पता नहीं क्या बना के दे दिया। आप खा के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है ये। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से आपकी बदनामी क्यों होती? भला मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया तुमने? हाँ ऐसा क्या कर दिया? एक काम करो, इसे खाकर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद मिल जाएगा। सरला और निशा एक साथ वड़ा पाव खाते हैं और तुरंत ही उसे थूक भी देते हैं। बहू ये क्या है? इसमें तो हद से ज्यादा नमक और मिर्ची है, तभी उन्होंने ये वड़ा पाव खाया नहीं। ये क्या बनाया है बहू तूने? इस बात पर मैं भी तुझसे बहुत गुस्सा हूँ।
माँ जी, मुझे नहीं पता ये नमक मिर्च इस वड़े पाव में कहाँ से आ गए और इतने ज्यादा कैसे डल गए। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो हिसाब से ही वड़े पाव में नमक डाला था। और बड़ी बहू ने आज हमारी इज्जत बचा ली। बहू तूने बिल्कुल सही किया, वक्त पर समोसे और ब्रेड पकोड़े बनाकर। लेकिन तूने बताया नहीं कि तूने इतना अच्छा समोसा और ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाया। तो माँ जी क्या है ना, मैं आपके ताने सुन सुनकर थक चुकी थी, इसीलिए मैंने भी मन बना लिया था कि बस अब मैं अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। ये हुई ना बात, तूने मेरी बातों पर इतना गौर किया और ढंग से खाना बनाना सीख लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। निशा को अचानक राधा यानी अपनी जेठानी का समोसे ब्रेड बनाना अजीब लगता है और वड़ा पाव में मिर्च नमक ज्यादा हो जाना भी अजीब लगता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने वड़ा पाव में बेसन में मिर्च और नमक बहुत सावधानी से डाला था। हो ना हो, ये दीदी का ही काम है, वो कुछ भी कर सकती है मुझे नीचा दिखाने के लिए। निशा अब इस बात का पता लगाने में लग जाती है कि आखिर उसके वड़ा पाव में उस दिन नमक मिर्च किसने डाला, और इसके लिए देर शाम निशा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। अरे निशा, तू यहाँ क्या कर रही है? आज लगता है तू रास्ता भूल गई अपने कमरे का। नहीं दीदी, बस मैंने ऐसा सोचा आपके पास आकर बैठूं। वो क्या है ना, माँ जी तो उस दिन के बाद मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं, और ये बात तो आप भी जानती हैं। हाँ, तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वैसे गलतियाँ भी तो हमसे ही होती है, माँ जी को भी समझना चाहिए था। अभी मैं वड़ा पाव का बेसन घोल कर आई हूँ, उस दिन से कोई मेरे हाथों का वड़ा पाव खा नहीं रहा है। सोच रही हूँ चाय के साथ आज यही बना दूं। हाँ, हो सकता है माँ जी मान जाए, तूने सही सोचा। निशा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही राधा फिर से किचन में जाती है और वड़ा पाव बनाने के लिए बेसन में मिर्च और नमक मिला देती है। लेकिन शाम में जब चाय के साथ निशा वड़ा पाव बनाती है तो सभी निशा की तारीफ करते हैं। बहू, मैं मानती हूँ कि कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन उस दिन मैंने तुझ पर इसलिए गुस्सा किया क्योंकि मेहमानों के सामने अजय की बदनामी होते होते रह गई। जी माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, मुझसे ही गलती हो गई। अरे माँ जी, वड़ा पाव में नमक मिर्च नहीं है क्या तेज? आप इतना नमक और मिर्च वाला वड़ा पाव कैसे खा सकती हैं? अरे नमक मिर्च तो जो उस दिन वड़ा पाव बनाया था उसमें था ना, आज का वड़ा पाव तो सच में बहुत अच्छा बना है। हाँ, तू भी खाकर देख ले, तुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। अरे जब मैं कह रही हूँ कि वड़ा पाव में नमक मिर्च दोनों तेज है, क्योंकि वो मैंने अपने हाथों से डाली है, उस दिन भी और आज भी। क्या क्या बोली बहू तू? ये किया धरा तेरा है? हाँ माँ जी, ये सब दीदी ने ही किया था, खुद की तारीफों के लिए। और तो और समोसे ब्रेड भी खरीद के लाई थी दीदी। क्यों दीदी, मैं सच कह रही हूँ ना। बहू, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज के बाद तू किचन में खाना लेने नहीं जाएगी। छोटी बहू तेरा खाना निकाल कर तेरे कमरे तक पहुंचा देगी, लेकिन तू किचन में कदम नहीं रखेगी। राधा के इस हरकत पर उसकी सास सरला उसे किचन में जाने से मना कर देती है। हालांकि राधा को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन उसका क्या ही फायदा, क्योंकि तब तक तो सरला तो अपना फैसला सुना चुकी थी।